हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम आपको 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करवाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2023 के एग्जाम के लिए। आपका काम क्या रहा, सिर्फ आपको लाइन बाय लाइन क्या करना है, देखना है। आपका सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और 50 ऑब्जेक्टिव आपको 10 मिनट के अंदर याद हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। कौन अर्धचालक नहीं है, आपको हम डिटेल से बताते हैं। देखिए, याद रखिए। कहे सीता जी, कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु। ये सब क्या है? ये सब अर्धचालक है। ये सब क्या है? अर्धचालक है। ये सब क्या है? अर्धचालक है। तो इसमें देखिए, तो ऐसा है मतलब क्या? सिलिकॉन। जी मतलब क्या? जर्मेनियम। जी मतलब क्या? जर्मेनियम। ठीक, ये सब क्या है? अर्धचालक है। तो आपको यहाँ पे दिया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तो अर्धचालक है। यहाँ पे कहता है कि कौन अर्धचालक नहीं है, कौन अर्धचालक नहीं है, तो ये पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। पारा तो आपका धातु है ना, ये पारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला चलिए देखिए। तो नंबर 2, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर मतलब क्या? वोल्ट मतलब क्या? विभवांतर का होगा, भी का, और एम्पियर किसका होगा? धारा का होगा, आई का होगा। तो ये क्या किसका सूत्र है? आर बराबर, नहीं, आर बराबर भी आई पढ़े हैं, तो इसका वोल्ट हो गया और इसका हो गया एम्पियर। तो इसका क्या होगा? आर का। प्रतिरोध का क्या होता है? ऐसा मत रख, ओम होता है। ओम, ओम। देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर होगा ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम। ठीक, चलिए अगला। अब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक वही अभी जो बताया आपको। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर। मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, सवाल नंबर 5 कहता है कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब क्या? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है? आर बराबर होता है R1, सीधे जोड़ देना, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यहाँ पे जोड़िए, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1, फिर जोड़, फिर 2 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 3। कितना हो जाएगा? 3, 3 6 हो जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी, 6 ओम। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6। विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वोल्ट। ठीक, अगला सवाल नंबर 7। विभव का मात्रक होता है। इसका भी वोल्ट होता है। इसका भी क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट। चलिए सवाल नंबर 8 कहता है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? ठीक, तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ये यहाँ पे क्या दिया? वाट दिया हुआ है ना, मतलब शक्ति दिया हुआ है। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर सूत्र होता है V²/R। क्या होता है? V²/R होता है। मतलब R क्या है? प्रतिरोध है। V इस बराबर क्या होता है? R होता है। तो P यहाँ पे दिया हुआ है 100 वाट। कितना दिया हुआ है आपको? 100 दिया हुआ है। और भी कितना दिया हुआ है आपको? 200। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 200 गुना 200 हो जाएगा। 200 गुना 200 बटे आर का आर। ठीक, तो यहाँ पे नहीं, तो सॉरी, 220 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? रुकिए, चलिए सवाल में देखिए 8। अब 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप सूत्र पढ़े हैं। क्या सूत्र पढ़े हैं? कि ये वाट दिया हुआ है ना, तो P बराबर जानते हैं आप, क्या होता है? V²/R होता है। क्या होता है? V²/R होता है। यहाँ से R निकाले तो क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V²/P। क्या हो जाएगा? V²/P हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम क्या देखते हैं? आर बराबर निकालना है ना, आर बराबर क्या होगा? V² मतलब क्या? भी 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे इसको। 220 दिया हुआ है, 220 गुना 220, 220 गुना 220 बटे आर। आर कितना दिया हुआ है आपको? नहीं सॉरी, P बटे P ना, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे P निकाले। P कितना दिया हुआ है आपको? 100 दिया हुआ है। तो यहाँ का 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब बचा कितना? 22 गुना 22 बचा, 22 गुना 22 बचा। तो 22 गुना 22 कितना होता है? 484 होता है। कितना होता है? 484 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 484। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 9 पे आइए। टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? तो वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है ये टंगस्टन धातु। ठीक, सवाल नंबर अब 10। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, वाट।
चलिए सवाल नंबर 11, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। चलिए अगला सवाल, अब 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। क्या कहता है? कार्य। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वी क्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू बराबर वी क्यू होता है। वी कितना दिया आपको? 12 दिया हुआ है। क्यू कितना दिया हुआ है? 2। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 24 जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल, वाहक बल का मात्रक वोल्ट ही होता है। कितना होता है? क्या होता है? वोल्ट ही होता है वाहक बल का। ठीक, चलिए अगला सवाल, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक कूलम होता है। ठीक, चलिए कूलम। अगला सवाल नंबर 16 पे आइए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बहता है। कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहते हैं हम लोग? धारा कहते हैं। और धारा में कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। आवेश मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक ग्रेफाइट। कौन होगा? ग्रेफाइट होगा। सल्फर नहीं, प्लास्टिक नहीं, आयोडीन नहीं, ग्रेफाइट। कौन होगा? ग्रेफाइट। चलिए अगला सवाल नंबर 18, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, चलिए सवाल नंबर अब अगला, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टंगस्टन धातु। चलिए सवाल नंबर 20 पे आइए। देखिए 20 पे हम लोग आ गए। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है? आर बराबर R1 प्लस R2 होता है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो R1 कितना दिया आपको? 10 दिया हुआ है। 10 जोड़ 20 कितना हो जाएगा? 30। 30 ओम हो जाएगा। 30 ओम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 30 ओम। ठीक, चलिए सवाल नंबर अब 21 पे आइए। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर सूत्र होता है वी बाई, क्या होता है? आर बराबर वी बाई ओम के नियम से। ठीक, और वी बाई होता है, वी बाई होता है। तो वी कितना दिया हुआ आपको? 220 दिया हुआ है। 220 बटे कितना? आई कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 11 दूनी 22 कितना हो गया? 0 का 0 110। 110 ओम कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन 110 है। सही है। अगला 22 नंबर, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। डायरेक्ट को हम लोग शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। डी से डायरेक्ट, सी से करंट। ठीक, हिंदी में इसको दिष्ट धारा बोलते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी डीसी। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है। और डीसी का क्या होता है? डायरेक्ट करंट। अगला, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ए मीटर को, आमीटर का या ए मीटर को किस में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अगला वही सवाल है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अगला 25 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। चलिए अगला सवाल नंबर 26, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? अच्छा, विभव का सूत्र क्या होता है? विभव का सूत्र होता है वी बाई क्यू। नहीं, इकाई धनावेश को अनंत से अनंत लाने में जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग विभव। तो एक विभव का हो गया वोल्ट हो गया। 1 वोल्ट बराबर क्या? कार्य का इसका मतलब क्या होता है? जूल होता है बटे कूलम। ये आवेश का क्या होता है? कूलम। जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम कहाँ है? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो जूल प्रति कूलम है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल प्रति कूलम। अगला, किलोवाट घंटा विद्युत, ये किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा मात्रक जो होता है वो होता है ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28 पे आ गए। अब विद्युत हीटर, आज हम लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? हीटर की कुंडली ना, तो नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का किया जाता है। नाइक्रोम का जो लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है पूरा लाल, तब के क्या हो जाता है? लाल होता है, गर्म पूरा हो जाता है। उनमें किस कौन सा होता है वो तार? वो टंगस्टन, ये सॉरी नाइक्रोम का तार होता है। किसका तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है। चलिए सवाल नंबर 28 पे अब, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। किसका किया जाता है? नाइक्रोम का। देखिएगा कि हीटर का जो वो तार होता है वो बहुत लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है पूरा, उससे खाना बनाते हैं हम लोग, जो वो नाइक्रोम का होता है। किसका तार होता है? नाइक्रोम का।
सवाल नंबर 29, हम लोगों को आज 50 करना है। ठीक, देखिए 29 नंबर पे, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहा का कैसे बनाया जाता है? नर्म लोहा का, ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, सुनिए, सिर्फ आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिएगा कि हम सब अगर शादी फंक्शन हो तो हम लोग जनरेटर लाते हैं, जनरेटर लाते हैं, ताकि क्या हो सके, उससे करंट निकल सके और हम लोग मरकरी जला सके। मरकरी जला सके तो जनित्र होता है, वो जनरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा, वही धारा उत्पन्न करता है। चलिए अगला सवाल 31 नंबर पे, 1 HP अशक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए, 740 वाट। अगला आइए 32 नंबर में, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो हम लोग ओम के नियम में पढ़े हैं, क्या होता है? आई बराबर भी बाय आर होता है। क्या होता है? आई बराबर भी बाय आर होता है। आई बराबर क्या होता है? भी बाय आर। आई क्या हो गया? रुकिए रुकिए रुकिए, आई बराबर क्या होता है? भी बाय आर। आई बराबर क्या होता है? बी बाय आर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी निकालिए तो बी बराबर आई गुना आर कीजिए, गुना गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? आई आर। बी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। आई आर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भी बराबर आई आर। चलिए सवाल नंबर 33, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को मतलब क्या? पी बराबर ना, कौन बराबर? पी। पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है, पी बराबर क्या होता है? W/T होता है। क्या होता है? W/T होता है। भी आई होता है, क्या होता है? भी आई होता है, बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर भी होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर होता है, फिर होता है भी स्क्वायर बाय आर। भी स्क्वायर बाय आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, फिर भी स्क्वायर बाय आर भी होता है। ये तो कौन मिला आपका? आई स्क्वायर आर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में। क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए में क्या मिल गया? आई स्क्वायर आर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आई स्क्वायर आर। चलिए अगला, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में क्या होता है? विराम अवस्था में रहता है। स्थिर में क्या होता है? विराम अवस्था में रहता है आवेश, विराम अवस्था में। और धारा में क्या होता है? गति अवस्था में रहता है। अगला, धारा में आवेश क्या रहता है? गति अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? गति अवस्था में रहता है। बहेगा तभी तो करंट होगा, धारा होगा। ठीक, अगला सवाल 36 नंबर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, जूल 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 बाबा, जूल बाबा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला 37 नंबर में, 1 किलोवाट का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट, यूनिट, यूनिट। व्यवहारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा का यूनिट है, यूनिट। अगला, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है? 0.24 कैलोरी। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये मान है, 0.24 कैलोरी होता है। चलिए अगला सवाल 39 नंबर पे, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो जस्ता का होता है, जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का होता है, जिंक का, जस्ता का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है कार्बन। किसका होता है? धन होता है कार्बन का। धन क्या होता है? कार्बन का होता है। और ऋण क्या होता है? जस्ता का होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। प्रतिरोध तो आर बराबर क्या पढ़े? अभी आर बराबर पढ़े भी बाय आई। क्या पढ़े? भी बाय आई। तो और आई बराबर क्या पढ़े थे? आई बराबर पढ़े थे हम लोग भी बाय आर, भी बाय आर। और आर बराबर क्या होता है? भी बाय आई होता है। तो आर बराबर भी बाय नहीं, तो आर बराबर भी बाय, ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर भी बाय। चलिए सवाल नंबर 42, बिजली का फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन का, दोनों का बना होता है। किसका बना होता है? दोनों का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी, टीन और तांबा दोनों का। चलिए अगला सवाल 50 होने वाला हम सबका। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻⁻⁰ (19 जूल) कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला 42, 1 मिली एम्पेयर कितना होता है? मिली में कितना होता है? मतलब 1000 ना, तो 10⁻³ तो यहाँ पे 10⁻³ कौन है? यही है। ठीक, अच्छा माइक्रो डेगा तक कितना होगा? 10⁻⁻6। माइक्रो डेगा कितना होगा? 10⁻6 है, यहाँ पे आ गया। माइक्रो का 10 कितना होगा? -6 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक, अगला, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है। तो देखिए दाब में जब अंतर होगा ना तभी गमन करेगा। दाब में अंतर, दाब में अंतर, ऑप्शन नंबर बी, दाब में अंतर। ठीक, इसका आंसर क्या है? यहाँ भी वही है, विद्युत दाब में अंतर। अगला, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होता है? VQ होता है। क्या होता है? क्या गया कार्य? W क्या होता है? VQ। क्या होता है? VQ सूत्र होता है। W VQ होता है, VQ होता है, वीट होता है, I²RT होता है। क्या होता है? वीट होता है, फिर I²RT होता है, I²RT होता है। ठीक, चलिए तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? लगाए नहीं, रुकिए रुकिए, आई VQ, ऑप्शन नंबर सी, VQ।
चलिए सवाल नंबर अब, सेल बाहरी परत परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को हम लोग कहते हैं धन ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? धन ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। आंसर क्या है इसका? धन ध्रुव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, धन ध्रुव हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, हाँ करता है निर्भर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है निर्भर, चालक की प्रकृति पर, इस पर भी नहीं करता है, तो सभी पे हुआ ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर, सभी पर निर्भर करता है। अगला 50, देखिए 50 आ गए हम सब। 50 नंबर कहता है किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय क्या लिखा है? किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा h है तो h पर क्या पढ़े हम लोग? h बराबर बिट, h पर क्या पढ़े? h बराबर बीट होता है। क्या होता है? बीट होता है। भी क्यू होता है, क्या होता है? भी क्यू होता है, बीट होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है? बीट, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? बीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी बी बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यही था 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग देख लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम लोग और भी चैप्टर देखेंगे। ठीक, तो आपको अभी अगर याद नहीं हुआ है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम उम्मीद करते हो गया होगा अगर आप ध्यान से देखे होंगे। तो अगर नहीं याद हुआ तो फिर एक बार से आप देख लीजिए, आपको 50 ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम लोग अब अगले वीडियो में अब अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो आपको जैसा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।